हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं HCF LCM का हमारा नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आई होप इससे पहले के जो लेक्चर आप सभी ने देखे होंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम सीखेंगे जब हमारे पास फ्रैक्शन में कोई नंबर हो तब HCF कैसे फाइंड करना है, LCM हमें कैसे फाइंड करना है। तो आइए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई नंबर है सर A/B C/D, ये नंबर है सर दो P/Q फॉर्मेट में। और मुझे ये बोला जाए सर इनका HCF निकालो। क्या निकालो? HCF। तो सर इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि HCF आएगा हमारे पास A, C का और अपॉन में LCM आएगा हमारा B, D का। ये हमारा फॉर्मूला है। HCF निकालना है तब न्यूमरेटर में हमारा HCF रहेगा बच्चों और डिनोमिनेटर में हमारा LCM रहेगा। और सिमिलरली यदि हमें क्या निकालने के लिए बोला जाए, LCM निकालने के लिए बोला जाए, हमें कोई ये कहे सर LCM निकालना इनका, किसका? A/B, C/D, तब LCM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर पे तो आपका LCM आएगा किसका? A, C का, और HCF आएगा किसका? B, D का। ये हमारा फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कब अप्लाई करना है? जब आपके पास दो नंबर कोई भी फ्रैक्शन में हो। क्या? कोई भी दो नंबर जब आपके पास फ्रैक्शन में होंगे, P/Q फॉर्मेट में होंगे, तब आपको HCF अगर फाइंड करना है तो ऊपर आएगा HCF, नीचे आएगा LCM, और LCM फाइंड करना है तो ऊपर आएगा LCM, नीचे आएगा HCF। क्लियर? आप कहोगे यस सर। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिया गया है? 0.4, 0.6, 0.8 दिया गया है। तो इसको करें हम सोल्व। आप कहोगे सर देखो 0.4 को लिखेंगे 4/10 और स्टैंडर्ड फॉर्म में कट करके लिख लीजिए। ये क्या हो गया? 2/5। दूसरा क्या है? 6/10 यानी कि 3/5। और फिर क्या है? 8/10 यानी कि 4/5। तो नंबर की अगर बात करें, नंबर हमारे पास क्या है? 2/5, 3/5 और 4/5। सर इन्होंने पूछा क्या है हमसे? LCM। क्या पूछा इन्होंने हमसे बच्चों? LCM। तो LCM का रूल क्या होगा सर? ऊपर तो रहेगा LCM और नीचे रहेगा HCF। LCM किसका रहेगा? 2, 3, 4 का। LCM किसका रहेगा बच्चों? 2 का, 3 का और 4 का। हम जानते हैं इसका LCM क्या आ जाएगा बच्चों? इसका LCM सिर्फ हमारा 12 आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए? डिनोमिनेटर का HCF। HCF किसका चाहिए? यहां सेम है नंबर 5, 5, तो इसका HCF भी क्या रहेगा बच्चों? 5 रहेगा। LCM की वैल्यू 12 रहेगी, HCF की वैल्यू 5 रहेगी। तो निकाल दीजिए क्या आएगा? LCM चाहिए इसका, तो ऊपर HCF की वैल्यू दैट इज 12 और LCM की वैल्यू दैट इज 5। और इसकी अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 2.4। यानी कि हमारा जो LCM आएगा बच्चों वो क्या आएगा? 2.4। क्या आएगा? 2.4 जो है बच्चों ये हमारा LCM हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको यह बोला गया है कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। ये एक नंबर है बच्चों, इसको हम बोल देते हैं A। एक और नंबर है बच्चों हमारे पास B, जो कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। और हमें यह बोला गया कि इसका HCF फाइंड करना। हमें क्या करना है बच्चों? हमें HCF फाइंड करना। और आप सभी जानते हैं जब भी हमें HCF फाइंड करना होता है तो हमें क्या लेना होता है? जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी लिस्ट पावर। क्या कहेंगे बच्चों? जो भी हमें कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहे हैं उसकी क्या लेनी होगी? लिस्ट पावर। आप कहोगे सर एक बात बताएं। मैं कहूंगा क्या बच्चों? सर लिस्ट पावर अगर बात करें यहां पे कॉमन, सर ये 3 पावर है, ये 2 पावर है, आप 2 पावर को कॉमन लीजिए, ठीक है। आगे अगर बात करें सर ये 3 पावर है, ये 2 पावर है, तो सर ये 2 पावर जो है लिस्ट है, 3 की पावर 2। और सर 5 और 7, एक के पास 5 है और एक के पास 7, यानी कि कॉमन नहीं है। और कॉमन नहीं है इसलिए ये कहेंगे सर HCF सिर्फ यही रहेगा हमारा, यानी कि 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 यानी कि 9। आपका जवाब होगा सर 36। हम बोलेंगे हमारा जो है HCF आएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक बात है, HCF क्या आएगा बच्चों? 36 आएगा और ये बिल्कुल सही आंसर है।
आपको सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप सभी एक बार। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास सोल्व करने के लिए, कीजिए ट्राई इसको। तब तक मैं फैक्टर लिख लेता हूं इसके। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। दूसरा नंबर जो आपको दिया गया है सर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5। क्या चाहिए बच्चों हमें? एलसीएम। सर एलसीएम जब भी हमें फाइंड करना होता है तो जो भी हमारे पास फैक्टर है उन सब की लार्जेस्ट पावर लेनी होती है। क्या कहेंगे? जो भी हमारे पास फैक्टर है उसकी हमें लार्जेस्ट पावर कॉमन लेनी होती है। आप कहोगे सर फैक्टर की अगर बात करें, फैक्टर हमारे पास 2 है, हमारे पास 3 है और हमारे पास 5 है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। फैक्टर क्या है सर? 2 है, 3 है और 5 है। क्या और कोई भी है फैक्टर? आप कहोगे नहीं सर नहीं है। 2 की लार्जेस्ट पावर क्या है सर? 4 है, लिख देंगे। 3 की लार्जेस्ट पावर क्या है सर? 2 है। और 5 की लार्जेस्ट पावर क्या है सर? 2 है, ये लिख देंगे सर। और इनकी हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये सर हमारे पास 16 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा और ये हमारे पास सर 9 आ जाएगा। और इनकी सर प्रोडक्ट कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आप सभी ने ऐसे ही कैलकुलेट किया है? आप कहोगे यस सर हमने ऐसे ही किया है। वेरी गुड, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। सर सिंपल वही फ्रैक्शन वाले नंबर आ गए, इसको हम ट्राई करते हैं। 5 सेकंड करो ट्राई। आप कहोगे सर देखिए नंबर जो हमारे पास है वो है सर 1/2, 3/4 और 5/6। हमें सर इनका एचसीएफ चाहिए है। क्या चाहिए हमें? एचसीएफ। मैं कहूंगा यस एचसीएफ चाहिए आपको बच्चों। आप कहोगे सर जो नंबर न्यूमरेटर में आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं कहूंगा हाँ, उसका तो सर आप ले लीजिए एलसीएम। मैं कहूंगा बच्चों गलत कर रहे हो, जो न्यूमरेटर में है उनका एचसीएफ फाइंड करना, ना कि एलसीएम। आप कहोगे सर भूल गए, गलती हो गई। भूलना नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्या लेना आपको? एचसीएफ। किस किस का एचसीएफ लेना आपको? 1 का, 3 का और 5 का। और एलसीएम किसका लेना है आपको? एलसीएम आपको चाहिए है 2 का, 4 का और 6 का। आपको सिर्फ 1 आ गया, और 1 आ गया इसलिए एचसीएफ विदाउट कैलकुलेट किए हम डायरेक्ट बोल देंगे 1 वैल्यू आएगी। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, 1 वैल्यू आएगी। सर इसकी वैल्यू 1 हो गई। और एलसीएम की अगर बात करें सर 2 की, 4 की और 6 की, इसका एलसीएम सर 12 आएगा। बिल्कुल सही बात है, 12 आएगा। तो सर ये जो 1/12 है ये सर हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्या कहेंगे बच्चों? 1/12 है ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। आपको सर क्वेश्चन नंबर 14 दिखने में सेम है, तो इसको पहले हम ट्राई करते हैं। कीजिए आप ट्राई। 2/3 है, 4/5 है और 6/7 है। और अब की बार आपको एलसीएम चाहिए है। अब की बार आपको क्या चाहिए है बच्चों? एलसीएम चाहिए है। आपको सर पिछले क्वेश्चन में क्या चाहिए था? मैं कहूंगा ट्राई कीजिए, उसमें क्या चाहिए था आपको? उसमें आपको एचसीएफ चाहिए था। और अब की बार आपको क्या चाहिए है? अब की बार आपको एलसीएम चाहिए है। क्या चाहिए अब की बार आपको? अब की बार बच्चों आपको एलसीएम चाहिए। आप कहोगे सर एलसीएम अगर हमें चाहिए है तो एलसीएम को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान काम है। मैं कहूंगा कैसे? आप कहोगे सर देखो आपको एलसीएम चाहिए 2/3 का, 4/5 का और 6/7 का। मैं कहूंगा यस। आप कहोगे सर देखिए ये हमें एलसीएम चाहिए है, हम क्या करेंगे? जो भी नंबर हमारे न्यूमरेटर में है, जो भी हमारे नंबर न्यूमरेटर में है सर उनका हम एलसीएम लेंगे। मैं कहूंगा कैसे? आप कहोगे सर देखो एलसीएम जो है 2 का, 4 का और 6 का रखना आपको, और जो बाय में नंबर है एचसीएफ इनका रखना है सर 3 का, 5 का और 7 का। मैं कहूंगा ठीक है। अगर 2, 4, 6 की अगर बात करें तो इसका एलसीएम बच्चों 12 आएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर, इसका एलसीएम तो 12 आएगा। और नीचे सर ये जो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, और डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है।
तो सर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और 12/1 जो है बच्चों वो तो 12 हो जाएगा, यानी कि 2/3 का, 4/5 का और 6/7 का जो हमारा एलसीएम आएगा बच्चों वो हमारा 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्लियर? आप हो गई? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? आप कहोगे सर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम करके दिखाते हैं आपको। मैं कहूंगा बच्चों अलग टाइप आ गई है, इसको मैं करवाता हूं। पहले हमारे पास यहां बच्चों रेशो दिया गया, इस बात का ध्यान रखना जब भी हमारे पास रेशो गिवन हो, क्या गिवन हो? रेशो गिवन। जैसे यहां रेशो गिवन है 3:5, तो हमें हमारा फोकस जो होता है वो क्या होता है? पहले नंबर को हम क्या मान लेते हैं? 3x लेट कर लेंगे। जो पहला नंबर है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो क्या हो जाएगा? 3x, और जो सेकंड नंबर है जिसका नाम मैं बी रख रहा हूं वो क्या हो जाएगा? 5x। सर आपने x नाम क्यों रखा? क्योंकि सर ये रेशो है, कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होके ये आया होगा, तो जब भी रेशो का साइन होगा तो पहले नंबर, जैसे 3:5 है, पहले नंबर को बोलेंगे 3x, दूसरे नंबर को बोल देंगे 5x। क्लियर? टारगेट होता है इस x की वैल्यू निकालना। क्या होता है टारगेट? HCF की वैल्यू निकालना है। अब हमारा फोकस है बच्चों HCF निकालना। HCF की अगर बात करें तो HCF क्या आएगा? सर कॉमन, ये क्या है? ये है सर 3 × x, ये क्या है? 5 × x। सर एक बात तो क्लियर है, कॉमन क्या है दोनों में? x। तो हमारे हिसाब से HCF क्या आया है? x। हमारे हिसाब से क्या आया है? HCF x। लेकिन सर इन्होंने HCF की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? HCF की वैल्यू गिवन है। क्या दी गई है HCF की वैल्यू? आप कहोगे सर HCF की वैल्यू गिवन है 7, तो x की वैल्यू पता चल गई बच्चों? आप कहोगे यस सर, x की वैल्यू 7 पता चल गई हमें। मैं कहूंगा एक बात बताओ, x की वैल्यू 7 आपको पता चल चुकी है तो क्या आप ये वैल्यू वापस पुट नहीं कर सकते? आप कहोगे यस सर हो जाएगा। तो पहला नंबर जो है वो 21 हो जाएगा, और जो दूसरा नंबर है सर वो 35 हो जाएगा। इन्होंने पूछा क्या हमसे? फाइंड द नंबर्स। इन्होंने सर हमसे नंबर्स पूछे हैं, तो पहला नंबर 21 है और दूसरा नंबर सर 35 है। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। आप कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने बताया था, इसको हम ट्राई करेंगे। मैं कहूंगा क्या बताया था मैंने? आप कहोगे सर आपने ये बताया था यदि ए बी सी कोई भी 3 नंबर है और रिमाइंडर अगर आर दे रहे हैं तो नंबर फाइंड करने का रूल था आप ए बी सी का एलसीएम निकालो और जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो प्लस कर दो। मैं कहूंगा यस बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे सर देखिए आपके पास 15 है, 25 है और 40 है, आप इनका क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए और उसके अंदर 3 को ऐड कर दीजिए, वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि इन्होंने पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइड बाय 15, 25, 40 गिव द रिमाइंडर 3। मुझे पता है एलसीएम जो होता है वो रिमाइंडर क्या देता है? 0। अगर 15, 25, 40 को अगर एलसीएम से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या देंगे? 0। लेकिन रिमाइंडर क्या चाहिए बच्चों आपको? रिमाइंडर सर हमें 3 चाहिए है, तो हम एलसीएम निकालने के बाद उसके अंदर रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, लिविंग 3 मतलब रिमाइंडर 3। आपको सर एक बात बताइए 3 नंबर है इसका एलसीएम निकालना, तो हमारे लिए ये आसान मेथड है। मैं कहूंगा यस ऐसे निकाल लीजिए। आपको सर इसको हम 5 पे ही कर लेते हैं पहले। ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, ये 8 आ गया। कुछ और कॉमन है? नहीं सर, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो डायरेक्ट लिख लो अब 5 × 3 × 5 × 8। सर अगर बात करें सर ये हमारे पास हो जाएगा 40 × 5 × 3, 200 × 3, 600। सर हमारे पास एलसीएम आ गया। मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन इन्होंने एलसीएम तो आपसे पूछा नहीं है, इन्होंने पूछा है वो नंबर बताना है जिसको 15, 25, 40 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3 आए। सर ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 15, 25, 40 से डिवाइड किया जाएगा तो सर रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब रिमाइंडर जो भी चाहिए वो इसमें ऐड कर दीजिए। क्या बच्चों? जो भी आपको रिमाइंडर चाहिए है वो इसमें क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। आप कहोगे सर फिर तो हमें पता चल गया आंसर। सर 600 है और रिमाइंडर हमें 3 चाहिए है, तो सर हमारा आंसर आएगा 603। बिल्कुल सही बात है। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों आपका? 603 है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
क्वेश्चन नंबर 17 आपको सर, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दिखाइए हमें। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। सिमिलरली आपका डेसिमल वाला क्वेश्चन है। आपको सर डेसिमल वाले क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, जो रूल पहले बताया था वही है क्या? मैं कहूँगा यस, जो रूल आपको पहले बताया गया था वही रूल है। आपको सर एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 72 बाय में 100, कैंसिल करें इसको, यह आ गया सर 36 बाय 50, फिर से कैंसिल करें, ये सर 18 बाय में 25 आ गया, ठीक है। दूसरा सर 36 बाय में 100 है, कैंसिल करेंगे 18 बाय 50 आ गया, फिर से कैंसिल करेंगे तो सर ये 9 बाय 25 आ गया। सर ये नंबर है। सर हमें एचसीएफ चाहिए है। क्या चाहिए? एचसीएफ। एचसीएफ चाहिए है। ऊपर वाले नंबर का क्या आएगा? एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ किसका आएगा? सर एचसीएफ आएगा 18 का और 9 का, और नीचे वाले नंबर का आएगा एलसीएम। एलसीएम किसका आएगा? 25 का और 25 का। सर 9 और 18 का जो एचसीएफ है वो क्या आएगा? 9। तो एचसीएफ की वैल्यू तो सर 9 हो गई और एलसीएम की वैल्यू सर 25 हो गई, तो 9 बाई 25 आ गया बच्चों। अब इसको आपको जब भी फ्रैक्शन में लिखना हो तो रूल क्या है? रूल है सर, इसको नीचे वाले को 100 बना लो, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर तो आ गया 36 और नीचे आ गया 100, इसको डायरेक्ट बोल दो 0.36। क्या बोल दो? 0.36। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? एचसीएफ हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान देना आपको, जब भी आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो आपका न्यूमरेटर में एचसीएफ आएगा और डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम आएगा। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 सेम क्वेश्चन है, कीजिए एक बार ट्राई आप, और ट्राई करके बताइए मुझे आपका क्या आंसर आया है। आपके पास इसको ट्राई करने के लिए है 5 सेकंड। आप कहोगे सर 5 सेकंड कुछ कम नहीं है क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। स्पीड इतनी होनी चाहिए आपकी कि देखते ही आपको आंसर पता चल जाए। आपको सर आंसर की देख लेते हैं, फिर तो आंसर की से पता चल जाएगा। मैं कहूँगा बच्चों आंसर की से नहीं पता करना है, सोल्व करके पता करना है। तो आइए, आई होप आपने इसको किया होगा सोल्व। सर ये 18 है तो सर इसको हम लिखेंगे क्या? 18 बाय 100। सर ये हमारा 9 बाय 50 आएगा। दूसरा सर 24 बाय हमारा क्या है? 100 है। इसकी अगर बात करें सर हम, ये सर हमारे पास 12, 50, फिर 6, 25 ये आएगा सर। अब मुझे एलसीएम चाहिए है, इसलिए सर ऊपर तो आएगा एलसीएम। एलसीएम किस किस का आएगा? एलसीएम आएगा सर 9 का और 6 का, और नीचे आएगा सर एचसीएफ। एचसीएफ किसका आएगा सर? ये आएगा सर 50 का और 25 का। सर 9 का और 6 की अगर बात करें तो एलसीएम होता है सर 18 यानी कि 18, और 15 और 25 का जो एचसीएफ है वो 25 आएगा। क्योंकि 100 बनाना है तो सर ऊपर नीचे कितने से? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर तो सर हमारे पास 72 आ गया, नीचे सर 100 आ गया, यानी कि 0.72। क्या कह देंगे बच्चों? हमारा जो एलसीएम है वो क्या आएगा? 0.72। ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 पे सिंपल क्वेश्चन है, लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6, 9 और 15। हम सभी जानते हैं स्मॉलेस्ट नंबर जो 6 से 9 से और 15 से डिवाइड हो जाए वो नंबर क्या होता है? वो होता है बच्चों इनका एलसीएम। क्या होता है? इनका एलसीएम। क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि लिस्ट नंबर बताओ जिसको जो नंबर 6 और 9, 15 को डिवाइड बताओ। क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय, मतलब वो नंबर 6 से भी डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर 15 से भी डिवाइड होना चाहिए। एक बात तो क्लियर है बच्चों, जो भी नंबर होगा उसकी वैल्यू 15 या 15 से तो ज्यादा होगी। क्यों? अगर कोई भी नंबर 15 से कम हुआ उसको तो 15 डिवाइड करेगा ही नहीं। क्लियर?
तो इन्होंने ये पूछा है लिस्ट नंबर बताओ जो डिविजिबल हो 6 से भी, 9 से भी और 15 से भी। तो हमारा जवाब होगा बच्चों एलसीएम होगा सर, जो इनका 6 का और 9 का और जो 15 का, वो हमारा लिस्ट नंबर होगा जो सर इन तीनों से डिवाइड होता होगा। सर एलसीएम निकाल लेते हैं 6 का, 9 का और 15 का। सर यदि हम इसको 3 से डिवाइड करें, ये 2, ये 3 और ये 5, ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हो गए तो प्रोडक्ट हो जाएगी, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 9 का लिस्ट नंबर क्या है बच्चों? लिस्ट नंबर की वैल्यू है 90। आप कहोगे सर हमें तो 3 लगा था कि लिस्ट नंबर की वैल्यू 3 है। मैं कहूंगा बच्चों आपके लगने से कुछ नहीं होता है, आपको तो हो सकता है 2 लगे इसकी वैल्यू, लेकिन आपके लगने से कुछ नहीं होगा। मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखिए सर, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारा। मैं कहूंगा हो जाएगा कैसे सर? यहाँ पे एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ में निकालना होता है सर कॉमन फैक्टर। सर हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं सभी के। मैं कहूंगा कीजिए, चलो आपके पास जो है 5 सेकंड का टाइम है, आपको सिर्फ 5 नहीं 10 सेकंड दीजिए। मैं कहूंगा 10 सेकंड नहीं, सिर्फ 5 सेकंड आपके पास, कीजिए ट्राई इसको। आपको ठीक है सर, देखिए 45 है, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, ये हमारा 15 आ गया, फिर से 3 से किया सर ये 5 आ गया, और 5 और ये 1, ये फैक्टर हो गए सर हमारे। 75 है सर, इसको भी हम 3 से करते हैं सर, ये 25 आ गया, फिर से 5 किया, 5 आ गया, 5 किया, ये 1 आ गया। ठीक है सर, 105 है। देखिए सर इसको भी हमने 3 से किया सर, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, फिर 5 से किया, फिर ये 7 आ गया। सर यदि कॉमन की अगर बात करें तो सर कॉमन दोनों के पास एक, तीनों के पास एक तो 3 है सर, और एक सर 5 जो है वो तीनों के पास है, एक 5। क्या 7 भी कॉमन है? नो सर। क्या एक और 3 कॉमन है? नो सर। तो आंसर आएगा हमारा 15। तो जो 15 है ये हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी बच्चों इसकी? सर इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमारी आएगी 15। क्लियर? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है समझते हैं ध्यान से। देखिए कहता है नंबर डिफर बाय 18। 2 नंबर है बच्चों जिनका जो डिफरेंस है वो 18 का है, और जो एचसीएफ है वो 6 है। नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। हमें क्या करने हैं? हमें नंबर फाइंड करने हैं। मैं कहूँगा एक बात बताओ बच्चों, मैंने लेट कर लिया कि लेट फर्स्ट नंबर, मैंने मान लिया बच्चों, मैंने मान लिया ए, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपको? सर सेकंड नंबर हो जाएगा a-6। क्या हो जाएगा? a-6। मैं कहूंगा क्यों? आप कहोगे सर इन्होंने बोला है 2 नंबर है, डिफरेंस 6 का है, तो मैं मान लेता हूं जो a है वो बड़ा है और फर्स्ट नंबर और जो सेकंड नंबर है वो छोटा है। डिफरेंस कितने का है? 6 का है, यानी कि पहला नंबर a हो गया, दूसरा नंबर a-6, सॉरी डिफरेंस 18 का है बच्चों। या एक काम करते हैं, इसकी पूरी आपको थीम बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि डिफरेंस वाले सम वाले क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन HW आपके लिए है, ये आप एक बार ट्राई करके दिखाओ मुझे। सर ये तो सिंपल है, मैं कहूँगा करवाया हुआ है बच्चों, ये आपको फॉर्मूला समझाया हुआ है, आपको सर याद नहीं है, एक बार फिर से याद करवाना होगा फॉर्मूला आपको। मैं कहूँगा फॉर्मूला ये था कि एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से की जाए वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर a इंटू बी। अब आपके पास एक नंबर गिवन है, मान लेते हैं आपके पास गिवन है a और आपको निकालना b है, तो b निकालने का फॉर्मूला बन गया ना बच्चों, क्या हो जाएगा? ये एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन में a। सर ये हमारा एलसीएम है, ये हमारा एचसीएफ है, ये हमारा a है, अदर नंबर यानी कि b निकालना है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका HW है। इस क्वेश्चन को आप सभी को ट्राई करना है। ओके, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। और अभी के लिए बच्चों हम यही डिस्कस करते हैं, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो
तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।